बहुत अच्छा कहा, नहाए धोए हरि मिले, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मैं 100 बार नहाता रहता। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मछली दिन भर पानी में ही रहती है, उसको भगवान मिल जाता, मगर को मिल जाता। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल मन से, प्यारे मन का मेल बाहर निकाल, परमात्मा मिल गया। अब कोई कहे कि तुम नहा कर आ रहे हैं, तुम्हें इनको छूना नहीं, या नहा कर आए हैं इनका स्पर्श मत करना। भगवान कहते हैं, कितना सुंदर शिव महापुराण के अंदर लिखा है, जरा शास्त्र का अध्ययन करिएगा। घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं, बूढ़े माता पिता हैं, घर में छोटा सा बच्चा गोदी में है, माँ बाप ने अगर गंदगी कर दी है और घर के बहुओं ने बच्चों ने उसकी गंदगी को साफ कर दिया, मंदिर जा रहे थे, गंदगी साफ कर कर भी मंदिर गए ना, तो भी भगवान ये नहीं कहेगा कि तू गंदा आया है। घर के बुजुर्ग बीमार हैं, गंदगी कर दिए हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, उस शरीर को आप हाथ लगा रहे हो, गंदगी साफ कर रहे हो, पूरा घर साफ कर रहे हो, और उसके बाद भी भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू गंदा है। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, वो बच्चे ने माँ की गोद में गंदगी कर दी, माँ ने उसके बार बार कपड़े बदल दिए, धो दिए, और माँ उसके बाद भी भगवान को जल चढ़ाने जा रही है, तो भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम गंदे हो, भगवान तुम्हारे जल को स्वीकार करेगा। घर के बुजुर्ग माँ बाप, घर के बुजुर्ग सास ससुर, घर के बुजुर्ग, तुम्हारे घर में रहने वाला कोई बूढ़ा है व्यक्ति है, दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कर रहे हो, तुम मंदिर जा रहे हो और तुमने सोचा कि मंदिर से आकर ऐसा करूंगी, या मंदिर जा रहे हो तो मुझे साफ जाना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले बाबा को जल चढ़ाने से पहले अगर कोई घर का बुजुर्ग पलंग पर पड़ा है, बीमार है, और उसने गंदगी भी कर दी है ना, तो पहले साफ करो, फिर बाबा का नाम लेकर बड़े प्रेम से बाबा को जल चढ़ाने जाओ, बाबा तो भी स्वीकार करो। माँ बाप से बड़ी दुनिया में कोई पूजन नहीं। किसने कहा कि माता पिता से बड़ी कोई पूजा नहीं? श्री गणेश जी महाराज ने। पृथ्वी की परिक्रमा करने की बात आई तो श्री गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। किसने कहा कि माता पिता से बड़ा कोई जीवन में अतिथि नहीं होता? भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने। श्री शैलम पर कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, मल्लिकार्जुन में जाकर बैठ गए श्री शैलम पर, भगवान शिव और पार्वती उनके अतिथि बनकर चले गए। कौन कहता है कि पहले देव पूजन करो फिर माता पिता की पूजन करो? नहीं। सुंदर शिव महापुराण के अंतर्गत अशोक सुंदरी का संवाद हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार कम पड़ता है। अशोक सुंदरी सबसे पहले अपने माता पिता, अपने सास ससुर की सेवा में लीन रहती थी, इसके बाद में अन्य कार्य में, अन्य सेवा में, अन्य भजन में जाता था। शास्त्र कह रहा है मां को बच्चे गोद में है और चाहे गोद में गंदगी कर दे और मां उसको साफ कर कर बच्चे को वापस सुलाकर बड़े प्रेम के साथ अगर मंदिर जाती है तो भी शिव स्वीकार कर लेता है। उसको शंकर कहते हैं, उसको शिव कहते हैं। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो एक साथ नीचे बैठ जाएंगे, इनसे कहेंगे लाओ एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, एक घड़ा पानी डालो, और 100-200 बार नहा लेंगे और मालूम पड़े हरि मिलेगा।
से बात है। आप सब कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, कंकर शंकर की भूमि से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो। इस पवित्र धाम पर आने के बाद भोजन व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या अन्य जितनी व्यवस्थाएं रहती हैं, सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है जिससे किसी को तकलीफ नहीं। मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर भगवान, फिर निवेदन करें तुम्हारे निर्मल मन को, तुम्हारे विश्वास को देखता। फिर कहेंगे पूजन तुम कितनी देर की कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, पर भरोसा कितना कर रहे हो वो मूल है। जल लेकर आए हो तुम, जब सीवन नदी का जल सीहोर से माँ कावड़ में माँ सीवन का जल लेकर जब तुम चलो और तुम्हारे कंधे पर जब वो कावड़ का जल तुम्हारे कंधे पर आए, उस समय पर तुम इतना याद रखना कि तुम माँ सीवन का जल लेकर नहीं जा रहे हो, तुम भागीरथ बनकर गंगा जी को कावड़ को सिर पर रख कर लेकर, तुम भागीरथ बन गए, तुम गंगा को लेकर जा रहे हो अपने शिव के लिए। कोई तुमसे कहे जल कहां से भरा, कहा सीहोर से, कितना किलोमीटर जाना है, 11 किलोमीटर है। जल कौन सी नदी का है, तो कहा सीवन का जल है। कब तक सीवन का जल है, जब तक तुमने वहां से नहीं भरा। तुम्हारे दोनों कलश के अंदर, कावड़ के दोनों लोटे के अंदर, कावड़ के दोनों कलश के अंदर जब सीवन का जल भरा गया, तुमने अर्चना कर ली, पूजन कर ली, कंधे पर जल बन गया और तुम भागीरथ बन गए। उस समय पर तुम भी लीलाबाई कमलाबाई कब तक थी, जब तक तुम सीवन के तट पर पहुंची। तुम्हारा नाम राम सिंह कब तक था, जब तक तुम सीवन के जल पर पहुंचे। जब तुम सीहोर में सीवन नदी के तट पर पहुंचे तब तक तुम्हारा नाम राम सिंह था, तुम्हारा नाम कमलाबाई था। और जब तुमने जल भर लिया तो तुम ना कमलाबाई हो ना राम सिंह हो, लोग तुमको कहेंगे तो कावड़िया ही कहेंगे, वो तुमको नाम से नहीं पुकारेंगे। कावड़िया का मतलब ही यही है, कावड़ लेकर जाने वाला। कावड़ का मतलब होता है कि गंगा के जल को भगवान शिव तक लेकर जाने वाला। गंगा वो सीवन का जल, मां सीवन नदी का जल, सीहोर का जल कब तक जल है, जब तक वो सीवन के तट पर है। तुमने कलश में भरा, तुमने कंधे पर उठाया, बाबा का नाम लिया, कंधे पर लेकर चले, कंधे पर रखते ही वो जल गंगा का जल हो गया। और तुम ना कमलेश, ना बिमला, ना राम सिंह, ना ढोलू सिंह, कुछ नहीं, तुम तो केवल कावड़िया भागीरथ हो गए और भगवान शिव के दरवाजे पर जा। अब यहां किसी का नाम नहीं, किसी का नाम। भगवान की डायरी में तुम्हारा नाम लिखा है क्या, राम सिंह केरावत औरंगाबाद से। भगवान कहेगा कि औरंगाबाद से राम सिंह कौन आया है, नाम लिया जाएगा वहां पर, जम के बोलो नहीं। वहां नगर पालिका की डायरी में तुम्हारा नाम होगा, आधार कार्ड की डायरी में तुम्हारा नाम होगा, यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारा नाम होगा। वहाँ तो केवल डायरी खुलेगी और उस डायरी में केवल जो जीव आत्मा भेजी गई है, उस जीव आत्मा, जैसे हर मोबाइल में एक छोटा सा कोड, एक छोटा सा कुछ डला होता है जिससे मालूम पड़ जाता है कि मोबाइल कहाँ पर। तुम कोई सी भी सिम फंसा, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, उसने सिम निकाल ली तो भी मोबाइल मालूम पड़ जाएगा कि मोबाइल कहाँ पर है। परमात्मा के दरवाजे पर तुम्हारा मोबाइल का नंबर अर्थात तुम्हारा नंबर नहीं चलेगा, तुम्हारा पुण्य कितना है वो देखा जाएगा। ये जीवात्मा आई है, इसका पुण्य कितना है।
क्या कहते हैं? ट्रेन में सफर करने वाले को यात्री, फ्लाइट में सफर करने वाले को यात्री, बस में सफर करने वाले को यात्री, उसी तरह भगवान के दरवाजे पर जाने वाले को क्या कहते हैं? भक्त। और गंगा का जल कंधे पर रखकर किसी भी नदी का जल लेकर शिवालय तक सावन के महीने में जाने वाले को कांवड़िया कहते हैं, क्योंकि उसकी लेखनी में वही लिखा है, उसकी लेखनी में वही।